हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक हैं और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज की क्लास में हम एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क डील करेंगे और इस वर्क का जो टाइटल है दैट इज़ द डिफेंस ऑफ पोइट्री और इट इज़ ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड एज एन एपोलॉजी फॉर पोइजी। दिस वर्क इज़ रिटन बाय ऑब्वियसली फिलिप सिडनी और इस वर्क से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन रहता है, राइट? जैसे कि हम सबको मालूम है कि ये वर्क जो है दिस वर्क वाज रिटन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द वर्क ऑफ समबडी एल्स और उसको हम अभी आगे क्लास में डील करने वाले हैं। प्रायर टू दैट जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीज़ है वो ये है कि इसकी पब्लिकेशन डेट एग्जाम में पूछी जाती है। सो द पब्लिकेशन डेट ऑफ दिस वर्क इज़ 1595 और एक इंटरेस्टिंग बात फिलिप सिडनी के वर्क्स को लेके ये है कि इसके वर्क्स जो हैं वो सारे मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो हैं दैट आर पब्लिश्ड पॉस्ट्यूमसली। आई मीन्स इसके वर्क जो हैं वो इसकी डेथ के बाद पब्लिश हुए हैं। ओके, सो डिफेंस ऑफ पोइजी और एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री इट्स वन एट द सेम थिंग। इट्स एन ऑल्टरनेट टाइटल ऑफ डिफेंस ऑफ पोइजी। पब्लिकेशन डेट इज 1595। दिस वर्क वॉज रिटन, वेरी इंपॉर्टेंट, this work was written as a reaction. This work was written as a reaction against. Very important. ये एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है. This work was written as a reaction against the work written by Stephen Gosson. गोसोन भी कहते हैं. Titled as the School of Abuses. ऑलराइट, स्टीफन गॉसन जो है वो कहते हैं कि जो पोएट्स हैं दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द स्कूल ऑफ एब्यूजेस। ऑलराइट, ही कंसिडर्ड द पोएट्स एज द पार्ट ऑफ द स्कूल ऑफ एब्यूजेस। ये स्टीफन गॉसन एक पैम्फलेट लिखते हैं और उस पैम्फलेट के अंदर वो पोएट्स के अगेंस्ट बहुत सारे चार्जेस को इम्पोज करते हैं। उन चार्जेस को भी हम आगे डील करेंगे कि कौन कौन से चार्जेस जो थे वो स्टीफन गॉसन के द्वारा पोइट्री पे इम्पोज करे थे। उससे पहले एक तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीज़ मैंने ये आपसे डिस्कस करी कि इसकी पब्लिकेशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल ऑफ एब्यूजेस का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है और स्कूल ऑफ एब्यूजेस की पब्लिकेशन डेट पूछी जाती है, इट्स 1579। सो 1579 के अंदर स्टीफन गॉसन स्कूल ऑफ एब्यूजेस एक पैम्फलेट लिखते हैं and he imposed certain charges against the poetry और उस चार्जेस को वैनिश करने के लिए, आई मीन पोइट्री को डिफेंड करने के लिए फिलिप सिडनी जो है वो डिफेंस ऑफ पोइट्री और एन एपोलॉजी ऑफ पोइजी जो है वो वर्क लेके आते हैं। बाकी डिटेल्स बाद में करते हैं, पहले हम वो बातें करेंगे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं। एक तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बात पब्लिकेशन डेट की, दूसरी बात स्टीफन गॉसन की और इस पैम्फलेट की और पब्लिकेशन डेट की है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात डिफेंस ऑफ पोइट्री के अंदर या पोइजी के अंदर ये है कि इस वर्क के अंदर जो फिलिप सिडनी है वो क्या कहते हैं कि पोइट्री इज सुपीरियर टू हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। पोइट्री इज सुपीरियर टू हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सिडनी जो है वो किन दो डिसिप्लिन्स के कंपैरिजन में पोइट्री को सुपीरियर मानते हैं। इनफैक्ट 3 हैं, एस्ट्रोनॉमी भी है। बट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि फिलिप सिडनी पोइट्री को सुपीरियर कहते हैं किससे, हिस्ट्री से और फिलॉसफी से। और एस्ट्रोनॉमी को भी एज अ सब्जेक्ट इस वर्क के अंदर डील किया है। यहाँ पे फिलिप सिडनी क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री डील्स विद पास्ट एंड फिलॉसफी डील्स विद फ्यूचर। ऑलराइट, एट द सेम टाइम सिडनी क्या कहते हैं कि पोइट्री जो है इट्स अमेलगमेशन ऑफ बोथ द पास्ट एंड फ्यूचर। इसीलिए सिडनी कहते हैं कि जो पोइट्री है वो हिस्ट्री और फिलॉसफी से सुपीरियर है। हिस्ट्री पास्ट के साथ डील करती है, फिलॉसफी फ्यूचर के साथ डील करती है और पोइट्री जो है अकॉर्डिंग टू सिडनी इट्स द ब्लेंड ऑफ बोथ। ऑलराइट,
ये एग्जाम में पूछा गया है कि हिस्ट्री और फिलॉसफी का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ये एग्जाम में पूछा गया है कि डिफेंस ऑफ पोइट्री और इन एपोलॉजी ऑफ पोइट्री के अंदर सिडनी जो है वो किन 3 राइटर्स के वर्क को मेंशन करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट वर्क जिसको फिलिप सिडनी डिफेंस ऑफ पोइट्री के अंदर मेंशन करते हैं दैट इज चॉसर्स ट्रॉयलस एंड क्रेसीडा, और क्रेसीड भी कह सकते हैं आप। सेकंड इज थॉमस सैकविल्स, द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट। The Mirror of Magistrate. And third work that was mentioned by Philip Sidney in defense of poetry is Edmund Spenser's The Shepherd's Calendar. Alright, इन तीनों वर्क्स को डिफेंस ऑफ पोइट्री के अंदर, एपोलॉजी ऑफ पोइट्री के अंदर सिडनी जो है वो मेंशन करते हैं। ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड डिटेल्स हैं। ये तीनों वर्क जो हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। पब्लिकेशन डेट इंपॉर्टेंट है, ये वर्क्स इंपॉर्टेंट है। पोइट्री और फिलॉसफी और हिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी का जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब हम इसमें डिटेल में जाके एक बात करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। एज वी ऑल नो दिस वर्क वॉज रिटन एज अ डिफेंस फॉर पोइट्री एंड this work rejects the notion laid by Plato for poets. प्लेटो कहते हैं कि पोएट्स को आइडियल स्टेट से बैन कर देना चाहिए। ऑलराइट, और यहाँ पे फिलिप सिडनी इस वर्क के अगेंस्ट भी जाके इस क्लेम के अगेंस्ट जाके इस वर्क को लिखते हैं कि पोइट्री में ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है जो कि, या पोइट्स के अंदर ऐसी भी कोई बात नहीं है कि उनको आइडियल स्टेट्स से बैन किया जाए। एज वी ऑल नो प्लेटो की एक आइडियल स्टेट थी एंड प्लेटो सेड दैट वी ऑल शुड बैन द पोइट्स फ्रॉम आइडियल स्टेट, कि पोइट्स आर कंट्रीब्यूटिंग नथिंग फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियल स्टेट, दैट्स वाई ही बेन्ड द पोइट्स फ्रॉम आइडियल स्टेट। ऑलराइट, लेकिन वहाँ पे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि किस तरीके की पोइट्री या पोएट्स को प्लेटो ने बैन नहीं करा था, एपिक पोइट्री और पोएट्स को। ही हैजंट बैन्ड द एपिक पोइट्री एंड पोएट्स फ्रॉम द आइडियल स्टेट। ओके, तो ये एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बातें मैंने आपसे कर ली। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कि वो चार्जेस क्या थे जो स्टीफन गोसोन ने, चार्जेस लेड बाय गोसोन अगेंस्ट पोइट्री। So first charge that was led by Stephen Gosson against poetry was that poetry is mother of all lies. Second charge क्या था? Poetry was, या poetry makes an individual effeminate. All right. Next charge led by Stephen Gosson against poetry was that poets are laughing stocks for children. All right. और इसमें कुछ और भी चार्जेस हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे कि पोइट्री इज़ अ फिक्शनल जॉनर। स्टीफन गोसन बोलते हैं कि पोइट्री is a fictional genre, hence it has given birth to drama and prose. Okay, so these are certain charges which are led by Stephen Gosson against the poetry. All right.
और इन सारे चार्जेस को फिलिप सिडनी जो है वो गलत प्रूव करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो पोइट्री के अंदर स्टीफन गोसोन बता रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे वो एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं कि पोइट्री का जो ओरिजिन है दैट इज़ वेरी एंशियंट। ऑलराइट, यहाँ पे फिलिप सिडनी कहते हैं कि द ओरिजिन ऑफ पोइट्री इज वेरी एंटीक। और यहाँ पे वो एग्जाम्पल देते हैं किसकी, ग्रीक्स की और लैटिन्स की। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे स्टीफन गोसोन क्या कहते हैं कि ग्रीक्स और रोमन्स की, राइट, ग्रीक्स और रोमन्स की। फिलिप सिडनी बोलते हैं कि रोमन्स पोएट्स को क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट्स के अलावा वैट्स कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। रोमन्स कॉल्ड द पोएट्स प्रॉफिट्स एंड वैट्स, डिवाइनर एंड फॉरसीर। ऑलराइट, दीज आर द 4 टाइटल्स on the part of Romans made in the favor of poets. So यहाँ पे सिडनी कहते हैं कि how poets are inferior, they are inferior in a no way. So Greeks की अगर हम बात करें तो Greeks क्या बोलते हैं, Greeks poets को poion बोलते हैं, poion, P-I-O-E-I-N. Alright, I hope I am right with spelling P-I-O-E-I-N. हाँ, poion means to make. Alright, सो ये दो जो ग्रीक और रोमन के द्वारा या ग्रीक और रोमन्स का जो रेफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे एक और बात फिलिप सिडनी बोलते हैं कि पोइट्री इज प्योरिफिकेशन ऑफ विट। पोइट्री इज प्योरिफिकेशन ऑफ विट। एक और बात यहाँ पे स्टीफन गोसोन के चार्जेस के अगेंस्ट, स्टीफन गोसोन बहुत इंपॉर्टेंट, स्टीफन गोसोन नहीं, सिडनी जो है वो स्टीफन गोसोन के चार्जेस के अगेंस्ट जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करते हैं। वो बात क्या है कि पोइट्री इज, ही मेड द रेफरेंस ऑफ बेसिकली नेचर, एंड वी ऑल नो पोइट्री के अंदर क्या होता है, नेचर की इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑलराइट, तो हम नेचर को किसी भी एंगल में निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लाइकवाइज वी कैन नॉट निगलेक्ट द नेचर इन एनी कॉस्ट। ऑलराइट, यहाँ पे एक रेफरेंस है जो अरिस्टोटल के लिए किया हुआ है सिडनी ने, दैट इज पोइट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर। पोइट्री इज स्पीकिंग पिक्चर। Poetry is speaking picture. All right, this is the reference made by Philip Sidney, but the credit of the coinage of this particular phrase goes to Aristotle. ये ध्यान में रखेंगे आप, एरिस्टोटल को इस फ्रेज के कॉइनेज का जो क्रेडिट है वो जाता है। ऑल राइट, so this was all about Philip Sidney's an apology for poesy और defense of poetry। जितने भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं वो सारे मैंने आपके साथ डील कर दिए। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय, और ध्यान रखें अपना। जब तक मैं अगली वीडियो लेके आता हूँ, कीप हार्ड वर्किंग एंड बी कंसिस्टेंट एंड बी ब्रेव। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।